नमस्कार, मैं दीपक आपका इस YouTube चैनल मैथ उड़ान पर स्वागत करता हूं। आज हमारी फास्ट कैलकुलेशन की दूसरी वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो आइए सीखते हैं। अभी तक हमने मल्टीप्लिकेशन फास्ट ट्रिक में मैंने 3 कॉन्सेप्ट क्लियर कराए थे। नंबर 1 कॉन्सेप्ट था, फटाफट हम देख लेते हैं। पिछली वीडियो में मैंने कौन कौन से कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट मेरा था, वो कॉन्सेप्ट था अगर कभी भी किसी भी संख्या में 5, 25, 125 और 625 का गुणा करने को कहे तो आप क्रम से 2, 4, 8 और 16 से भाग देकर उसमें 0, 2 0, 3 0 और 4 0 बढ़ा देंगे। ये कॉन्सेप्ट था पहला। दूसरा कॉन्सेप्ट आपका था मेरे दोस्त, अगर आपको किसी संख्या में 11 का, 22 का, 33 का, 44 का, 55 का मल्टीप्लिकेशन करने को कहा जाए तो मैं बेस 11 को मानते हुए मल्टीप्लिकेशन करना सीखे थे लास्ट वीडियो में। और एक कॉन्सेप्ट था 1 बार 9, 2 बार 9, 3 बार 9, 4 बार 9 का किसी भी संख्या में अगर गुणा हो तो हम कैसे करेंगे। ऐसे सवालों को सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहां पर आप अपना पहले मल्टीप्लिकेशन फास्ट ट्रिक का पार्ट 1 देखें। आइए चलते हैं पार्ट 2 की ओर। और आज हम सवाल करेंगे बहुत ही बेहतरीन सवाल, और जिनमें वक्त ज़्यादा लगता था, आज के बाद आप सिर्फ 5 से 6 सेकंड में सवालों को करना ईजिली सीख जाओगे। आइए चलते हैं कैलकुलेशन की दूसरी वीडियो और मल्टीप्लिकेशन का पार्ट 2 की दुनिया में। आज का मेरा जो पॉइंट है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी 2 डिजिट की संख्याओं का गुणा फटाफट यानी फास्ट से फास्ट कैसे करें। तो चलते हैं कुछ सवालों की ओर। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बहुत ध्यान से समझना। 2 अंकों की संख्या का सबसे पहले हम आपको यहां पर एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, जिससे कि आपको तो कोई भी तकलीफ ना हो। जैसे मान लीजिए 2 अंक की संख्या मैंने आपके समझ से ले ली 12 गुणे 13, तो अमूमन बच्चों को पता होगा इसका आंसर तो इजीली दिया जा सकता है। अगर आप कहोगे 13 दूनी 26 की 6 और 13 एकन 13, 13 और 2 कितने हो गए आपके 15, तो आपका आंसर आ गया 156। ये प्रश्न बहुत ईजी है, इसमें सर आप ट्रिक क्या बताओगे। मैं इसी को थोड़ा सा बेस बनाता हूं और चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। संख्याएं कितनी भी बड़ी हों, आप विद इन सेकेंड में आंसर देना सीखोगे। देखिएगा, दूसरा तरीका ये होता है किन्हीं 2 संख्याओं का अगर आपस में गुणा करना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो 12 गुणे 13। अगर आपको 13 का टेबल आता है तो ये इजी है। मान लीजिए यहाँ होता 32, यहाँ पर होता 34, तो थोड़ा सा मुश्किल था। उसीलिए हम समझते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट। ध्यान से समझना, अगर मुझे कभी भी 2 अंकों की संख्या में मल्टीपल करना हो और एक लाइन में आंसर लाना हो, वो कैसे, बहुत ध्यान से समझना, गंभीरता के साथ। सबसे पहले आपको करना है इसका इसमें गुणा, यानी कहने का मतलब 3 दूनी 6। फिर मैंने कहा दूसरा स्टेप क्या होता है आपका, दूसरा स्टेप होता है क्रॉस। इसका इसमें गुणा 3 एकन 3 प्लस 2 एकन 2, 3 और 2 कितने होते हैं 5, जोड़ के लिख लो। समझ आ गया सब बच्चों के। तीसरा स्टेप आपका होता है इसका इसमें गुणा, तो 1 एकन 1 लो, आपका आंसर आ गया 156। चाहे कितना भी बड़ा सवाल हो, इस अप्रोच से हम इजीली कर जाएंगे। अब बात आती है आगे की, बहुत ध्यान से समझना। अगर मान लीजिए 2 डिजिट का ही नंबर है, यानी संख्या 2 डिजिट की है और वो संख्या है 12 और गुणा 13। अब इसका आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए ध्यान रहे, एक मैं अप्रोच बताने जा रहा हूं आपको, बहुत बेहतरीन अप्रोच होगी। अगर आपकी 2 लगातार संख्याएं हों और वो 2 डिजिट की हों, चाहे वो 3 डिजिट की हों, चाहे वो 4 डिजिट की हों, बशर्त है वो 2 लगातार संख्याएं हों, 12, 13, 13, 14, 15, 16 ऐसी संख्याएं हों, तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ध्यान से समझना। इसके लिए ये कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप इसमें से स्मॉल नंबर ले लो, स्मॉल नंबर कौन सा है 12, तो आपको क्या करना है, अगर आप स्मॉल नंबर ले रहे हो छोटा,
तो स्मॉल नंबर अगर आप लोगे तो उसका वर्ग प्लस स्मॉल नंबर कर दो तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। यदि आप चाहें तो आप ग्रेटेस्ट नंबर ले सकते हो, बड़ा ग्रेटर। अगर आपने ग्रेटर नंबर ले लिया तो उसका स्क्वायर कर दो और ग्रेटर नंबर को माइनस कर दो। बहुत चीजों को आराम से समझना, मैं एक एक चीज को क्लियर करूंगा। देखना, अगर मैं इसमें से स्मॉल नंबर ले लूं, कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, सारे सवाल कराऊंगा। अगर मैं इसमें से छोटा नंबर ले लूं तो 12 का वर्ग कितना होता है 144, यानी मैंने यहां पर क्या कर दिया 12 का वर्ग कितना लिख दिया 144। फिर मैंने कहा था स्मॉल नंबर जोड़ दो, तो इसमें स्मॉल नंबर कितना है 12, अगर मैं इसको जोड़ दे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 156। देखो आया कि नहीं आया। कभी भी दो लगातार संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन पूछ लेना, चाहे वो एक संख्या का हो, चाहे एक डिजिट का हो, चाहे 2 डिजिट, चाहे 3, चाहे 4, कितने भी डिजिट का हो, आपका ये कॉन्सेप्ट हमेशा अप्लाई होगा। बशर्त है इसमें स्क्वायर करना पड़ता है। जैसे जैसे नंबर बड़े होते चले जाएंगे स्क्वायर आपको बड़ा करना पड़ेगा, यानी बड़ा स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसलिए जब आप स्क्वायर करना सीख जाओगे तो ये ट्रिक बहुत ही ईजी हो जाएगी और विद इन सेकेंड में आपको आंसर देगी। बहुत ध्यान से समझना मेरे दोस्त। अगर एक बच्चे ने कहा नहीं सर आप दूसरा वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, तो बेटा जी मैं दूसरा भी कॉन्सेप्ट लगा देता हूं, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। इसमें बड़ा नंबर कौन सा है 13, तो 13 का वर्ग कितना हो गया 169। इट इज क्लियर। अगर मैंने कहा ग्रेटर का वर्ग, ग्रेटर संख्या है 13, तो 13 का वर्ग कितना हो गया 13 का वर्ग कितना हो गया 169। तो मैंने कहा था जो आए उसमें से प्लस, अब क्या है ग्रेटर लोगे तो माइनस करोगे, -13 करोगे तो आपका ये कितना आ जाएगा 156 156। चाहे आप कॉन्सेप्ट ये वाला लगाओ चाहे ये वाला, या आप इस सवाल को बहुत ध्यान से समझना। मैं बहुत सारी चीजों को आपके सामने रख रहा हूं जिससे कि आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आपकी मर्जी है जो अप्रोच आपको बेटर लगे उस अप्रोच को आप अपना लेना। देखना बड़े ध्यान से मेरे दोस्त। देखो मैंने ये कॉन्सेप्ट लगा लिया, एक कॉन्सेप्ट ही लगा लिया। अब चलते हैं, अगर कभी भी ऐसे होंगे तो हम ऐसे ही सवाल को करेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट और आखिरी कॉन्सेप्ट और बताता हूं 2 डिजिट में। 2 डिजिट का अगर कभी भी मल्टीपल पूछे तो देखना ये सवाल और भी इजी बनाया जा सकता है। मैंने लिखा 12 गुणे 13, समझना, थोड़ा सा समझना। वैसे ये आंसर तो बहुत ईजी है 156, काफी बच्चों को याद भी होता है, लेकिन हम चीजों को समझा रहा हूं। देखो 12 गुणे 13, देखो ये भी ट्रिक बहुत चलती है कि लाइन से भी मल्टीपल होता है। बहुत ध्यान से समझना, ये क्रॉस है तो मुझे जो आकृति बनानी है वो क्रॉस टाइप की बनानी है, यानी ये एक, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। लाइन से कर रहा हूं इस सवाल को, किससे कर रहा हूं लाइन से। एक लिखा है तो आप इजिली एक लाइन डाल दो, बहुत प्यार से समझना, बहुत ही प्यार से। 2 लिखा है तो इजी आप 2 लाइनों को डाल दो यहां थोड़े से गैप में। अब गुणा का चिन्ह बनता है तो जब ये लाइन ऐसी हो गई ये वाली, तो ये वाली ऐसी तो होगी। अब हमको क्या करना है और लाइन ऐसी खींचनी। अब गुणा के बाद 1 लिखा है तो 1 लाइन ऐसी खींच दो। अब कितना लिखा है 3, तो 3 लाइन ऐसी खींच दो। आप लो 3 लाइन हो गई, हाँ कि ना। अब ध्यान से समझना, जब इतना करने के बाद अब इसका सर आंसर कैसे आएगा, तो बेटा जी सबसे पहले आपको क्या करना है आखिरी डिजिट लिखना है। कौन सा डिजिट मेरे दोस्तों, आखिरी डिजिट लिखना है। तो उसके लिए सबसे आखिरी में ये चीज जाएगी, उसके बाद आपकी ये बीच वाली चीज आ जाएगी और आखिरी में ये वाली आएगी। अब लिखना क्या है इससे, तो इसमें जो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ना, काट रही है, उन पे पॉइंट, यानी ये कितने जगह हैं ऐसी 1 2 3 4 5 6, तो आखिरी में आप 6 लिख लो, कोई ऐतराज नहीं ना। अब क्या करना है, अब आपको यहां पर नंबर लिखना है, तो आपको क्या करना है हमेशा बीच वाले को आपस में जोड़ना है। 1 2 3 4 5, इनको हमेशा आपस में जोड़ना होता है। तो कितना आ गया 5, और आखिरी में कितना है 1, तो आपका यहां पर कितना आ जाएगा 1।
तो ऐसे सवाल भी कर सकते हो आप। लाइन मेथड से भी सवालों को किया जा सकता है, चाहे वो नंबर लगातार संख्याओं का मल्टीपल हो या ना हो। आप किसी भी कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे 2 संख्या का हो चाहे 3 संख्या का हो, आप लाइन मेथड से भी कर सकते हो या फिर आप इस मेथड से भी कर सकते हो। आप चाहो तो इस मेथड से भी कर सकते हो। ये तीनों मेथड आपके सामने मैंने पेश कर दिए हैं। अब हम चलते हैं सवालों की ओर और एक एक सवाल करेंगे हम इजीली ढंग से, और मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको बताता हुआ चलूंगा। जौन सा कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे उसी कॉन्सेप्ट को आप अपना सकते हो। आइए चलते हैं मेरे दोस्त पहले सवाल की ओर। पहला सवाल अमूमन बच्चों का सबका आ चुका है। इस सवाल में यह कहा गया था कि 12 में गुणा 13 का करना है। तो पहला कॉन्सेप्ट था डायरेक्ट गुणा किया 156। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट था 2 का 3 में गुणा किया, क्रॉस मल्टीपल किया, फिर किया तो 156। फिर मैंने आपको तीसरा कॉन्सेप्ट बताया था ये वाला, चौथा ये वाला। तो इनमें से मुझे जो सबसे बेस्ट लग रहा है इस सवाल के लिए वो ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्योंकि हम इसमें क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर इनमें से दोनों में से छोटा कौन, 12। तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144। अब 12 का स्क्वायर 144 हो गया, तो इसका मतलब छोटा नंबर ही जोड़ना है। अगर छोटे नंबर का स्क्वायर तो छोटा नंबर जोड़ दो, अगर बड़े नंबर का स्क्वायर तो बड़ा नंबर घटा दो। तो इसका मतलब आप इसमें कितना ऐड कर दो, 12। तो आपका आंसर कितना आ गया मेरे दोस्त, 156 आपका राइट आंसर है। अब इस सवाल को देखते, बहुत ही गंभीरता से समझना ये सवाल। देखो अब क्या होगा, इस सवाल को आप चाहे नॉर्मली गुणा कर लो, 21 का टेबल आता होगा, 21 का टेबल पढ़ लो, आप गुणा कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। अगर मान लीजिए हम इस सवाल को इसी अप्रोच से करें, स्मॉलर का स्क्वायर प्लस स्मॉलर, तो स्मॉल कितना है 21, तो 21 का वर्ग करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो 21 का कितना होता है 441। तो 441 में 21 जोड़ दोगे तो आपका कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 462 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 462। देख लो आप, 3 से 4 सेकंड से ज्यादा सवाल में नहीं लगेंगे। क्या किया, स्मॉल नंबर का वर्ग 441 और स्मॉल नंबर जोड़ दिया तो कितना हो गया आपका 462। बहुत ही इजी सवाल है। आप चाहो तो इस सवाल को इस मेथड से भी कर सकते थे, आप चाहो तो इस सवाल को लाइन मेथड से भी कर सकते थे। हम इस सवाल को जब भी हमारे लगातार नंबर होंगे तो कोशिश करना आप कि मैं इस सवाल को स्मॉलर का स्क्वायर प्लस स्मॉलर वाले कॉन्सेप्ट से करें। आइए समझते हैं तीसरे सवाल को। 105 में 106 का गुणा हो रहा है, बहुत ध्यान से समझना। तो इसमें से मैंने देखा क्या मेरे दोस्त, मैंने देखा इसमें छोटा नंबर कौन सा है, छोटा वाला 105 है। तो सिंपल सी बात है, मुझे क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, 105 का वर्ग करना पड़ेगा। अब एक बच्चा बोल रहा है सर 105 का वर्ग करना क्या इतना ईजी होता है? तो सर ये संख्या भी 2 डिजिट की थोड़ी है, ये संख्या 3 डिजिट की हो गई है। तो सिंपल सी बात है, नंबर जो नंबर है वो स्क्वायर का बढ़ जाएगा। अब 105 का स्क्वायर काफी बच्चों को नहीं आता होगा और काफी बच्चों को आता होगा, क्योंकि जब इकाई का अंक 5 होता है तो उसका स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान होता है। तो मैं जब भी नेक्स्ट कैलकुलेशन की वीडियो आएगी तो उसमें स्क्वायर ज्ञात करना सिखाऊंगा बहुत ही अत्याधुनिक तरीके से। तो आज इसको समझें हम। 105 का आपको वर्ग ज्ञात करना है तो इसका तरीका ये होता है, अगर इकाई का अंक 5 है तो 5 का वर्ग कितना हो गया 25, और 10 में हमेशा आने वाली संख्या 11 का गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा 110। अब इसमें छोटा ही तो नंबर जोड़ना है, तो मेरे दोस्तों इसमें कितना जोड़ देना है आपको, 105 ऐड कर दो तो वही तो आपका आंसर आ जाएगा। जब 105 ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 0 3 और आपका 1 1 1 यानी 11130 आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप चाहो तो इसे 3 डिजिट मल्टीप्लाई मेथड से भी कर सकते हो। आइए चलते हैं अगले सवालों की ओर। चौथा सवाल आपका बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब सवाल है। अब देखना ये सवाल को कैसे करें, सबकी निगाहें चौकन्ने। अब बेटा जी इस सवाल को सब हमने करने की कोशिश की तो मैंने कहा सर ये नंबर लगातार नहीं है, तो आप स्मॉलर का स्क्वायर और ग्रेटर का स्क्वायर
वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हो, लगाना भी नहीं है। तो सर क्या करें, सर क्या करूं, इस मेथड को लगा लें। बिल्कुल सर आप इस मेथड को लगा सकते हो, आपकी मर्जी है सर, इस मेथड को भी लगा सकते हो। तो मैंने कहा चलो सर पहले इस मेथड को अप्लाई करता हूं। जब मैंने इस मेथड को अप्लाई किया तो मैं इस मेथड को अप्लाई करने के लिए किसी भी नंबर को लिखता हूं 2, 12 और 13 ऐसे करके। तो मैंने कहा था इस प्रश्न का आंसर लाने के लिए बहुत इजीली से समझाऊंगा। तो मैंने कहा था इस प्रश्न का जो आंसर आएगा ना 3 दूनी 6, ये संख्या लेनी है आपको यहां पर 18 और 22। अब इस प्रश्न का मल्टीप्लाई करना है, बहुत ध्यान से समझना, कितना आसान बनाऊंगा देखना। 8 दूनी 16 की 6, कैरी कितनी हो जाएंगी आपकी 1। अब एक कैरी 2 एकन 2, 8 दूनी 16, 16 और 2 कितने हो गए आपके 18। एक कैरी थी तो कितने हो गए आपके 19 यानी 9। कैरी कितनी हो जाएंगी फिर से 1, 2 एकन 2, 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3। तो इस प्रश्न का आंसर कितना बन रहा होगा 396। ना मानो तो आप अपना कैलकुलेटर उठाओ और चेक करो, आपका आंसर 396 ही होगा। अब इस सवाल को और कोई तरीका ऐसा है जिससे सवाल को और भी फास्ट किया जा सके? ये तो एक नॉर्मल अप्रोच है, ऐसे ही सारे लोग करते हैं। जितने भी अध्यापक साथी हो गए हमारे, जितने भी हमारे स्टूडेंट हो गए, मोस्टली इस सवाल को ऐसे ही करेंगे। चाहे कोई भी 2 डिजिट का नंबर हो, इसका प्रोसीजर होता है 8 दूनी 16 की 6, फिर कैरी 1 हो गई तो 2 एकन 2 और आपका 8 दूनी 16, 16 और 2 कितने होते हैं 18, 18 और 1 19 की 9। हासिल कितनी हो जाएंगी आपकी 1, 2 एकन 2, 2 और 1 3। अब देखना इस सवाल को और भी थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करते हैं। कभी भी आपको 2 संख्याएं दी गई हो, ये एक ऐसा तरीका है जो कोई भी 2 डिजिट नंबर हो, चाहे वो लगातार हो या लगातार ना हो, कभी भी ऐसा सवाल आ जाए 2 संख्याओं का गुणा करना हो तो 90% केसों में आपका ये अप्रोच लगेगा जो मैं बताने जा रहा हूं। वो अप्रोच ये है, बहुत ही ध्यान से समझ लो, आपके सारे के सारे सवाल हो जाएंगे इस अप्रोच से। बस कुछ सवाल बचेंगे, उनका भी मैं जिक्र करूंगा, ऐसे प्रश्न बच जाएंगे, बाकी के मोस्टली सवाल आपके हो जाएंगे। क्या है वो अप्रोच? अगर वो अप्रोच ये है, इन दोनों को जोड़ लो। जब आप 22 और 18 को जोड़ोगे तो आपका ये हो कितना जाएगा 40, और 40 का आधा कितना होता है 20। 40 का आधा कितना होता है मेरे दोस्त 20। अब जो 20 नंबर है, बहुत ध्यान से समझना, 40 का यानी इन दोनों संख्याओं को जोड़ लो और उसका आधा कर दो, हमेशा 2 से भाग कर दो, जो संख्या आए। अब एक बच्चा सोच रहा होगा सर कभी आधा ना हुआ, पॉइंट में चला गया, तो कोई बात नहीं, उसके लिए भी मैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा मेरे दोस्त। तो 40/2 कितना होता है मेरे दोस्त? आपका होता है 20। अब 20 आ गया, अब कैसे निकालें सर? 20 का कनेक्शन इससे कैसे है? बेटा जी बहुत ध्यान से समझना, जब मेरा 20 आ गया, अब थोड़ा सा गंभीरता से समझो, अगर मैं 18 में 2 जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे 20। इट इज क्लियर? और बेटा जी हम 20 में 2 जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे 22। यानी 20 से इन दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस है वो कितने का है मेरे दोस्त? 2 का है। कितने का है? 2 का। बहुत ध्यान से समझ लो, जो संख्या डिवाइड करने के बाद आएगी ना, उसका डिफरेंस हमेशा सेम होगा, यानी बीच की संख्या होगी। तो आपका कितना आ गया 20। अब इस सवाल को इजी करना है तो आप 20 का स्क्वायर कर दो और -2 का स्क्वायर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यानी जो आपका आया है उसका स्क्वायर में से जो डिफरेंस है इस संख्या के बीच में उसका स्क्वायर कम कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 20 का स्क्वायर होता है मेरे दोस्तों 400, 400 में से 4 जाएगा तो आपका आंसर ईजिली आ जाएगा 396 इज राइट आंसर। इट इज क्लियर? अब काफ़ी बच्चों को लग रहा होगा सर ये तो सवाल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। नहीं बेटा देखो, इस सवाल को मैं करता हूँ, 38 और 32 का मुझे गुणा करना है। तो मैं जानता हूँ 38 और 32 कितने होते हैं 70, तो 70/2 कितने होते हैं 35, और 35 आ गया तो 35 का स्क्वायर करना है मुझे, और 35 का स्क्वायर है तो 38 और 35 या इनके बीच में बीच की संख्या है, लेकिन डिफरेंस कितने का है 3 का, तो 3 का आप स्क्वायर कम कर दो, आंसर आ गया। बताओ, बहुत इजी है, बहुत ध्यान से समझ लो। 70 का आधा 2, 70 का आधा कर दो, कितना आ जाएगा 35, 35 आ गया। अब 35 जो संख्या है 32 और 38 के बीचों बीच की है। कितने का डिफरेंस है इन दोनों में?
3 का डिफरेंस है। इसमें आप देखो तो 3 का और इसमें देखो तब भी 3 का, तो 3 का वर्ग घटा दो। अगर 4 का होता तो 4 का वर्ग घटा दो, 5 का होगा तो 5 का वर्ग घटा दो, नो प्रॉब्लम। अब होगा क्या 35 का वर्ग, मोस्टली बच्चों को याद होगा 35 का वर्ग, और नहीं याद है तो वही बात, 5 25 4 12, 12 25 इसका होता है, -9 कर दोगे। जब 12 25 हो जाएगा, 12 25 में से 9 घटा दोगे तो सिंपल सी बात है, आपका कितना बच जाएगा, 12 26। कितना बच जाएगा, 12 26 इज राइट आंसर। आया कि नहीं आया इजी। अब एक बच्चा सोच रहा होगा अब इस सवाल को करके दिखाओ सर, अब आप खुद ही फंसोगे। छठवां सवाल देखोगे सर तो आप खुद ही कहोगे तो ये आप कैसे करोगे सवाल। मेरे दोस्त बहुत ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, 23 का गुणा 26 में करना है। तो मैंने कहा 23 और 26 को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 49 हो जाएगा, 49/2 होगा। तो 49/2 का मतलब होता है 24.5। अब सर 24.5 का मतलब क्या हुआ, मेरे तो समझ नहीं आ रहा। सर नो प्रॉब्लम, 24.5 आया तो इसका स्क्वायर कर दो, -0.5 का स्क्वायर कम कर दो, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या ये चीज करनी इतनी आसान है। तो जब भी आपका जो आधा करने पर, दोनों संख्याओं का टोटल लेने के बाद आधा करने पर वो संख्या दशमलव में चली जाए तो आप इस मेथड के चक्कर में मत पड़ना। लगाओगे हालांकि आंसर तो आएगा क्योंकि सार्वभौमिक सत्य मेथड है, हर एक में काम करेगा, लेकिन उससे कॉम्प्लिकेटिव हो रही है कैलकुलेशन। तो ऐसे सवाल कभी मिल जाए तो आप लाइन मेथड का प्रयोग कर लो या फिर इस वाले मेथड का प्रयोग कर लो। अब इस वाला मेथड को कैसे लगाओगे, यानी 23 में गुणा करना है कितने का मेरे दोस्त, 26 का। तो ये गुणा कैसे हो जाएगा देख लेना, बहुत आराम से देखना, एक एक चीज को दिख रहा होगा उम्मीद करता हूं ऐसी। देखो 6 3 18, 18 की 8 कैरी 1, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 12 6 18 और 1 19 की 9 कैरी 1, फिर से 2 दूनी 4 और 1 5, इसका आंसर आ जाएगा आपका 598, यानी 598 इज राइट आंसर। इस प्रकार से आपने हमारे ये प्रश्न देखे। देखो मैंने तुरंत प्रश्न बता दिया 598। आप चाहो तो इसको लाइन मेथड से भी कर सकते हो, 23 × 26, तो आप लाइन बनाओगे तब भी आंसर इजीली आ जाएगा। आइए चलते हैं हम कुछ और सवालों की ओर। कुछ और सवालों के अंक में मैं देखता हूं कि आगे जो आपका पॉइंट होने वाला है मेरे दोस्त, वो पॉइंट है 3 संख्याओं का गुणा। अगर आप इस वीडियो को एक बार पॉज करके दोबारा देख लेना इस वीडियो को इतना, तो आप कभी भी किसी भी प्रश्न में आपका जो 2 डिजिट वाली होंगे उनमें कभी आप फंसोगे नहीं, कभी भी सबके गुणा इजीली कर जाओगे। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट पता हैं तो आपको आंसर देने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जब आप लाइक और शेयर करते हो तभी तो हम पढ़ा पाते हैं। आइए चलते हैं कुछ और सवालों की ओर। कुछ और सवालों में अब पॉइंट है 3 अंकों की संख्या का गुणा करना। 3 हेडिंग लगा लो सब बच्चे, 3 अंकों की संख्या का गुणा करना। 3 अंकों की संख्या का गुणा करना, मल्टीप्लाई ऑफ 3 डिजिट नंबर। तो इस केस में बहुत ध्यान से समझना, मैं एक सवाल लेता हूं। एक सवाल है आपका 213 और गुणा पूछ लेगा वो 324, कभी करने को दे दिया जाए आपको। और एक सवाल ये ले लेता हूं मैं, दूसरा सवाल, 2 सवाल कराऊंगा इसके, 432 और गुणा बोल दे आपसे 371 और कहे इन सवालों के आंसर बताओ विद इन सेकेंड। कैसे? अगर आप एक नॉर्मल अप्रोच से करोगे जाहिर सी बात है आपको करने में टाइम लगेगा। तो प्लीज जल्दी से आप ट्राई करो, देखते हैं आप कितने सेकंड में इन सवालों को करते हो। फटाफट कर लें आप।
करें, सभी लोग करें प्लीज़, जल्दी से करें, आपके पास पूरा टाइम है। पॉज कर लें वीडियो को और पहले करें, उसके बाद हमारे सॉल्यूशन को देखें आप। चलिए मैं करा देता हूँ। अगर 3 डिजिट वाले नंबर आ जाए तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है? देखो, पहला तरीका है आप लाइन मेथड से कर सकते हो। दूसरी अप्रोच है जो मैं हमेशा बताता हूं, एक नंबर 213 है और दूसरा नंबर आपका 324 है। इसका आपको मल्टीप्लाई करना है, गुणा कैसे करेंगे? बहुत ही प्यार से सुव्यवस्थित ढंग से समझना मेरे दोस्त। आज मैं आपको 3 संख्याओं का गुणा और 4 संख्याओं का गुणा इस तरीके से समझाऊंगा कि आप कभी भी नहीं भूलोगे और प्रश्नों को आप सेकंडों में आंसर दोगे। ये कम से कम 2 या 3 मिनट खाता है। अब बहुत ही ध्यान से और सुव्यवस्थित तरीके से आप इस सवाल को देखें। इस सवाल को करना कैसे है? ज़्यादातर क्या होता है, हमारे अध्यापक साथी सभी और हम लोग भी गुणा की शुरुआत यहाँ से करते हैं। तो इस सवाल की भी गुणा की शुरुआत आप यहाँ से कर सकते हो, नो डाउट। अगर आप यहाँ से करोगे तो आपका रूल होता है आप इसका इसमें गुणा करो, फिर इसका इसमें करो, फिर इसका इसमें करो, इसमें जोड़ो। ऐसे भी ये सवाल बिल्कुल सही आंसर आएगा, क्योंकि जब हम 4 संख्याओं का मल्टीपल कराते हैं तो फिर इस मेथड से हमारे सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। तो मैं अभी से आदत डालता हूँ आपकी, बहुत ध्यान से समझना मेरे दोस्त। क्या देखना, सवाल को देखना। सबसे पहला काम होता है हम एक बॉक्स पे काम करेंगे। किस पे काम करेंगे? बहुत ध्यान से समझते जाना प्लीज। हम्बल रिक्वेस्ट कि आप मेरे द्वारा कही गई हर बात को बहुत गंभीरता से समझें। पहले मैंने एक बॉक्स बनाया, तो एक बॉक्स बनाने के बाद इसका गुणा किया आपस में, 3 दूनी 6। एक बार समझ लो, कभी नहीं भूलोगे लाइफ टाइम के लिए। 3 दूनी 6। इट इज क्लियर? स्लैश डाल लो। अब आपको क्या करना है, इसको 2 बॉक्स कर लेने हैं। 2 बॉक्स का मतलब है इसका इसमें 2 दूनी 4, 3 एकन 3, तो 4 3 7, तो आपको यहां पर 7 लिख लेना। एनी डाउट? अब क्या करना है आपको, 2 जगह की जगह तीनों बॉक्स कंप्लीट करने हैं। अब 3 बॉक्स जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो फिर हमारा मल्टीपल कैसे होगा? 2 का मल्टीपल होता है 4 पे। 4 दूनी 8, 3 त्रिक 9, तो 8 और 9 17, 2 एकन 2, 17 और 2 19, 19 की कितनी आ जाएंगी? 9। अब 19 की 9 है तो कैरी तो इसमें ही जुड़ेगी ना, तो इसके ऊपर लिख दो कैरी 1, राइट। अब स्लैश डाल दो। अब मैंने एक बार तो कंप्लीट कर लिया। अब क्या करना है आपको, अब इस चीज को इग्नोर करना है। अब आपको बॉक्स लेना है, कौन सा वाला? ये वाला बॉक्स। कौन सा वाला? ये वाला बॉक्स। जब ये वाला बॉक्स लोगे तो आप कहोगे 4 एकन 4 और आप कहोगे 3 दूनी 6, तो 6 4 क्या हो जाएगा? 4 एकन 4, 3 दूनी 6, तो 6 और 4 कितने हो गए? 10, तो 10 की क्या आ जाएगी? 0, और ये कैरी शिफ्ट कहाँ हो जाएगी? यहाँ। इट इज क्लियर ना? अब स्लैश डालो मेरे दोस्त। अब आपका गुणा किसका होगा? इस वाले ब्रैकेट का। 4 12, 12 की कितनी हो जाएगी? 2, कैरी कितनी हो जाएगी यहां पर? 1। अब कुछ नहीं करना है, आपको कैरी को इजी जोड़ देना है, यानी 2, 1 कैरी हो जाएगी तो यहां पर कितना आ जाएगा आपका? देखा जाए तो 1, और यहाँ पर 9 और 1 कितने हो जाएंगे आपके? 10, 10 की कितनी हो जाएगी? 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8, 8 और 1 9, मतलब 1 कैरी, ये 1 कैरी और आ गई 10 से, तो कितने हो जाएंगे? 9, और ये कितना हो जाएगा? 6। आपने कैलकुलेटर से भी किया होगा मेरे दोस्त, तो आपका आंसर आया होगा 69012। हाँ कि ना? आपने सवाल को समझ लिया है, और नहीं समझा तो वीडियो को बैक करो, दोबारा से समझो, और अगला सवाल भी मैं इसी मेथड से कराऊंगा। अब इस मेथड को लाइन मेथड से कैसे करें? सर आपने लाइन मेथड थोड़ा सा बता दिया, फिर बताया ही नहीं, सवाल उठेगा ना माइंड में, तो मैं लाइन मेथड को फिर से बताता हूँ इस सवाल में, बहुत ध्यान से समझना। लाइन मेथड को मैं यहाँ बता देता हूँ, इस सवाल को थोड़ी इसको लाइन मेथड से बता दूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे बता दूंगा। जैसे ये मल्टीप्लाई है 213 गुणा 324, 213
गुणा 324 है, इसको लाइन मेथड से कैसे करें? बहुत कुछ है ही नहीं सवाल में, लाइन मेथड से कैसे करोगे इस सवाल को? पहले आपको क्या करनी है, 2 लाइनें डालनी है। कितनी लाइनें डालनी है? 2। अब जब आप 2 लाइनें डालोगे तो आप एक लाइन डाल लो, एक ये हो गई, एक ये हो गई, 2 हो गई, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, पहले ये लाइन डाल लो 2, एक लाइन 2 लाइन, नो प्रॉब्लम। फिर क्या करना है आपको भाई, एक लाइन डालनी है, एक। अब संख्या अंक कितना है? 3, तो आपको कितनी लाइन डालनी पड़ेंगी? 3। ये थोड़ी पास पास में डाल लेना। इस तरीके से आपकी लाइनें कंप्लीट हो गई। किसकी? ये इसका मतलब है 213। अब 324, तो आपको कितनी लाइनें डालनी पड़ेंगी? 3, 1 2 3। इसका मतलब हो गया 3। यहां पर कितना है? 2, तो आप फटाफट 2 डाल लो। फिर कितना है? 4, तो आपको 4 डालनी पड़ेंगे, 1 2 3 और मेरे दोस्त 4। अब इस लाइन मेथड से आप सवाल को सर कैसे कर पाओगे? सर बहुत इजी है, बहुत ध्यान से समझना। मैंने कहा था सबसे आखिरी अंक ये वाला हो जाएगा, जोड़ लो जितना भी हो, और सेकंड जो लास्ट इकाई का अंक हो गया इसको जोड़ने के बाद, और दहाई का अंक आ जाएगा इसको और इसको जोड़ने के बाद, और जो सैकड़ा का अंक आएगा वो आएगा ये बीच वाला पोर्शन, ये वाला, और फिर बचेगा कौन? ये, और बाद में बच जाएगा ये। इट इज क्लियर? आइए समझाते हैं सवाल को। इसमें पॉइंट कितने हैं आपके? इंटरसेक्ट कितने को कर रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 की कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त? 2। 12 की कितनी हो गई? 2। कैरी कितनी हो जाएगी? 1। यहाँ पर कैरी आपकी 1 शिफ्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे जोड़ लो 1 2 3 4, फिर कितना हो जाएगा? 5 6 7 8 9 10, 10 और 1 11 की 1, कैरी कितनी हो जाएगी? 1। वो कैरी कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? इसमें। अब इसको टोटल कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 1 ये कैरी हो गई, तो कितने हो जाएंगे? 20। 20 की कितनी हो जाएगी आपकी? 0। 20 की कितनी हो जाएगी? 0। कैरी कितनी हो जाएंगी? 2। तो 2 कैरी किस में ऐड हो जाएंगे मेरे दोस्त? इसमें। तो इसको जोड़ लीजिएगा, 1 2 3 4, 4 हो गए, 5 6 7, 7 और 2 9, 9 यहाँ लिख दो, कोई कैरी नहीं बची है। अब इसको ऐड कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6। आपने चेक किया होगा, वह उस तरीके से भी आया था आपका 69012, और इस तरीके से भी आपका आएगा 69012। आपने देखा, लाइन मेथड से भी कर दिया मैंने इस सवाल को, और आपको बेसिक से भी कर दिया। दोनों कंडीशन में आंसर सेम आया है, तो लाइन मेथड से भी कर सकते हो। ज़्यादा अच्छा रहेगा लाइन से, एग्जाम में इतना वक्त नहीं होगा, तो आप इस मेथड को फॉलो करो और इसी मेथड को ज़्यादा से ज़्यादा वरीयता दो। आइए सवाल संख्या दूसरा देखता हूँ। 3 डिजिट में इस सवाल को कैसे करना है, बहुत ध्यान से समझना मेरे दोस्त। देखो, फिर से समझाने का प्रयत्न करता हूं मैं अपना पूरा, ध्यान से समझना। ये लिखा है आपका 432 और ये लिखा है आपका 371। लास्ट टाइम समझा रहा हूं ये सवाल, क्योंकि जब 4 डिजिट की संख्याओं का मल्टीपल सिखाऊंगा तो ये इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, तो इसलिए आप समझ लीजिएगा मेरे दोस्त इनका मल्टीपल कैसे करते हैं। पहला स्टेप होता है मेरे दोस्त क्या, सबसे पहले एक कॉलम लो। कितने कॉलम लो मेरे प्रिय बालक? एक कॉलम लो और इसका आपस में गुणा कर दो, 4 तिय 12। तो आप बिना कहे पूछे यहां पर कितना लिख दो मेरे दोस्त? 12। कितना लिख दो? 12। स्लैश डाल दो, आगे एक ब्रैकेट और बढ़ाओ। एक ब्रैकेट बढ़ाया तो 7 चुक 28, 3 त्रुक 9, और 28 और 9 की बात करूं तो होता है आपका 37, और 37 की कितनी हो जाएंगी यहां पर?
7 और आप जानते हो कैरी कितनी हो जाएंगी 3, तो 3 कैरी इसमें ही तो जुड़ेंगी, हाँ कि ना। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अब आगे हमने इसको ब्रैकेट को और बढ़ाया तो इसका मल्टीपल कैसे होता है मेरे दोस्त? पहले 4 में 1 का, 2 का, 3 में 3 का, 7 में, तीनों को जोड़ लो, मतलब 4 एकन 4, 3 दूनी 6, 6 और 4 10, 7 तिया 21, 21 और 10 कितने होते मेरे दोस्त? 31, और 31 की 1 और हासिल कितनी मेरे दोस्त? 3। 31 की 1 हासिल 3, कैरी कितनी हो गई? 3। अब स्लैश डालो कि अब कैसे करें सवाल को? सर कोई बात नहीं, अब जब पूरा ब्रैकेट कंप्लीट हो चुका, अब यहां से चलो, इसको छोड़ दो, अब इन दो को सॉल्यूशन करो। इन दो ब्रैकेटों का मतलब है 3 एकन 3 और बेटा जी 7 दूनी 14, 3 एकन 3, 7 दूनी 14, तो 14 और 3 कितने होते? 17, 17 की 7, कैरी कितनी? 1। कैरी हमेशा आगे वाले अंक पर लगेगी, इस बात का ध्यान रखना। अब आखिरी इस कॉलम को बना लो, इसको, तो 2 एकन 2, आपका आंसर इजीली आ गया है, देख लो। अब कुछ करना भी नहीं आपको, बस 2 7 2 0, 7 3 10, 0 हो गया, 12 और 3 15 और 1 कैरी इस 10 का, कितने हो गए? 16। आप चेक कर लो, आपका यही आंसर होगा 160272, आपका आंसर आ गया होगा। कैलकुलेटर से भी फास्ट, आप कैलकुलेटर से इन सवालों को प्लीज जरूर करें। कहीं त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सवाल को बहुत आसान बना दिया। अब मैं आखिरी टाइप की ओर चलते हैं और आपका जो आखिरी कॉन्सेप्ट है वो 4 अंकों की संख्या का गुणा करना सीखेंगे। इसी के साथ हमारे मल्टीपल के फास्ट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक के सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे। अब ध्यान से समझना मेरे दोस्त, 4 अंकों की संख्या लेते हैं कोई भी एक। 4 अंकों की संख्या ले ली, यहां पर 3 की जगह कर लो आप कितना? 4 अंकों की संख्या का गुणा करना। पहला सवाल, 2 सवाल कराऊंगा इसमें भी, 2 सवाल। पहला सवाल मैं ले लेता हूं आपका 23 45, 23 45, 23 45, इसमें गुणा कर दो आप 12 23 का। कितने का गुणा कर दो? 12 23 का, ठीक है, 12 23 का गुणा कर देते हैं। अब इसको गुणा को आप फास्ट कैसे करोगे? प्लीज करें आप भी साथ साथ, देखते हैं आप कितना वक्त लगाते हो। अगर आपको पहले से शॉर्ट ट्रिक नहीं पता है तो इस सवाल को आप इजीली कैसे सॉल्व करोगे। दूसरा सवाल मैं ले लेता हूं आपका 12 34 गुणा 23 46। मेरे प्यारे दोस्तों, इस सवाल को आपको करना है। मैं इस सवाल को बखूबी समझाता हूं बहुत प्यार से और सुव्यवस्थित ढंग से। आइए बेटा समझते हैं इस सवाल को। 4 अंकों की संख्या का गुणा करना कैसे करें, बहुत ही जल्दी। और बच्चों की अपेक्षा ये कभी कभी सवाल बैंक के या छोटे छोटे एग्जामों में डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं। अगर ये सवाल आ जाए जिस बच्चे ने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा तो डेफिनेटली पहले 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का, फिर टोटल, यानी 1 पेज भरेगा, उसके बाद आपको मिनट लगेंगे कम से कम 5। और ये सवाल अगर 10 से 15 सेकंड में हो जाए तो कितना बेटर होगा। बेटा ये मत कहना कि ये ट्रिक भूल जाएंगे, बेटा ट्रिक कभी नहीं भूलोगे आप, बस शर्त है इन सवालों को 5 से 6 बार लगाओ, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो ना, नहीं भूलोगे, पक्का नहीं भूलोगे आप। आइए बेटा जी समझते हैं सवाल को कैसे। बेटा जी आप लोग पहले एक ब्रैकेट बनाओ, जैसे 3 अंकों का सीखा था वैसे ही 4 अंकों का करूंगा, टेंशन मत लेना, बस नजरें मिलाना हमसे, बाकी की टेंशन सब मुझ पर छोड़ दो आप। पहला एक ब्रैकेट बनाया, 2 एकन 2 स्लैश, दूसरा ब्रैकेट बनाया 2 दूनी 4, 3 एकन
3 4 3 7, नो प्रॉब्लम। तीसरा ब्रैकेट बनाया। अब कैसे मल्टीप्लाई होगा? 2 दूनी 4, देखते चलो बहुत ध्यान से। 4 एकन 4, 2 दूनी 4, 4 एकन 4, 4 और 4 कितने हो गए? 8, 3 दूनी 6, 8 और 6 14, 14 की कितनी हो जाएंगी आपकी? 4। कैरी 1, एक कैरी हो जाएगी आपकी। स्लैश, ब्रैकेट को और बढ़ा लो, बढ़ा लिया। अब चारों में मल्टीपल करना, ये सबसे बड़ी बात है। कैसे मेरे दोस्तों? आप सबसे पहले मल्टीपल करोगे किस में? आखिरी का नीचे के आखिरी में, और नीचे का पहला ऊपर के पहले में, ऐसे मल्टीप्लाई होता है। तो मैंने किया 2 3 6, 5 एकन 5, 6 5 11, 4 दूनी 8, 11 और 8 कितने होते हैं मेरे दोस्त? 11 8 आपके हो जाते हैं 19, 19 3 दूनी 6, 19 और 6 कितने हो गए आपके? 25। तो 25 की कितनी हो जाएगी आपकी? 5। तो आपकी कैरी कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त? आपकी कैरी हो जाएगी 2। कितनी हो जाएगी कैरी आपकी? 2। अब आगे क्या करना है? पूरा तो कंप्लीट हो गया। अब इसको छोड़ना है, इसको। अब आपको लेना है इसको। किसको लेना है? इसको, पूरे को। अब 3 ब्रैकेटों को लेना है। 3 ब्रैकेट लोगे तो कैसे लोगे? 3 त्रिक 9, 5 दूनी 10, 10 9 कितने हो गए? 19, 19 और 8 कितने हो गए? 4 दूनी 8। तो 19 और 8 होते 27, 27 की 7, कैरी मेरे दोस्तों कितनी? 2। बहुत ही प्यार से समझना। फिर बेटा जी अब किसका नंबर है? अब हमने 3 ले लिए, अब कितने लेंगे? 2। 2 ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट में कौन है? 4 12, 5 दूनी 10, 4 12, 5 दूनी 10, मतलब 10 12 कितने? 22 की कितनी हो जाएगी? 2। कैरी कितनी हो जाएगी मेरी? 2। इट इज क्लियर। अब बसा कौन है? आखिरी में ये करते हैं। 5 15, 15 की कितनी हो जाएगी? 5। मेरे दोस्त कैरी कितनी हो जाएगी? 1। इस तरीके से ये सवाल मेरा कंप्लीट हो गया है। बस अब आपको क्या करना है? बस लिख देना है 5, कैरी 1 जोड़ दो, कितनी हो जाएंगे? 3। ये कितना हो जाएगा? 9। और बेटा सी ये 9 हो गया, तो आपका ये कितना हो जाएगा? 7। ये कितना हो जाएगा आपका? 6। ये कितना हो जाएगा? 8। ये कितना हो जाएगा? 2। आपने कैलकुलेटर से भी किया होगा ना मेरे दोस्त, तो आपका आंसर आया होगा 286 793 5। हाँ कि ना? आया हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करो और इस सवाल को भी लाइक कर दो मेरे दोस्त। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको ये तरीका कैसा लगा हमारा। इस सवाल को आप अपने घर से करना और मैं इसका इंतजार करूंगा, देखूंगा कितने बच्चे, कितने दोस्त हमारे, कितने छात्र एवं छात्राएं हमारी इस सवाल को कमेंट बॉक्स में सही आंसर देंगे। तो बाद में मैं 1 दिन के बाद मैं इसमें आपका सही आंसर डालूंगा कमेंट बॉक्स में ही, और नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करें। फिर मिलता हूं मैं आपको। तब तक आपका काम क्या है? आपको 2 पार्ट करा दिए मल्टीप्लिकेशन के, तो आप इनकी ज्यादा से ज्यादा क्या करें? आप प्रैक्टिस करें। आप कभी नहीं भूलोगे ट्रिक, इस बात का मेरा वादा और दावा दोनों करता हूं। आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही है इस वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्लीज़ लाइक कर दें। अगर लोगों का भला चाहते हो तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें सभी लोगों के साथ। फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद साथियों, फिर मिलता हूँ।